ओम शांति। आज अपनी इस जर्नी में 4th डे जो टॉपिक हम लेके चलेंगे अपने आप को जानने का, वो है सृष्टि रूपी उल्टा अद्भुत वृक्ष और उसके बीज रूप परमात्मा का। भगवान ने इस सृष्टि रूपी वृक्ष की तुलना एक उल्टे वृक्ष से की है, क्योंकि अन्य वृक्षों के बीज तो पृथ्वी के अंदर बोए जाते हैं और वृक्ष ऊपर की ओर उगता है, परंतु जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है उसमें बाबा बताते हैं कि ये वृक्ष का जो बीज है वो स्वयं परम पिता परमात्मा शिव है और वह स्वयं ऊपर परम धाम अथवा ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। तो हमने देखा कि कलयुग के अंत में और सतयुग के प्रारंभ में संगम दिखाया गया है। वहां श्वेत वस्त्रधारी प्रजापिता ब्रह्मा, जगदम्बा सरस्वती तथा कुछ ब्रह्म कुमारियां और ब्राह्मण सहज राजयोग की स्थिति में बैठे हैं। ये रहस्य प्रकट किया जाता है कि कलयुग के अंत में अज्ञान रूपी रात्रि के समय सृष्टि के बीज रूप कल्याणकारी ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा शिव नई पवित्र सृष्टि रचना करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं और उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा के कमल मुख द्वारा मूल गीता ज्ञान तथा सहज राजयोग की शिक्षा दी है, जिससे धारण करने से नर नारी पवित्र ब्राह्मण कहलाते हैं। ये ब्राह्मण और ब्राह्मणियां सरस्वती इत्यादि, जिन्हें की शिव शक्तियां भी कहा जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ज्ञान द्वारा उत्पन्न हुए हैं। इस छोटे से युग में संगम में कहा जाता है कि यह युग सृष्टि का युग है, जहां पुरुषोत्तम युग भी कहा जाता है अथवा गीता युग भी इसे ही कहा जाता है। सतयुग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का अटल अखंड निर्विघ्न और अति सुखकारी राज्य था। प्रसिद्ध है कि उस समय दूध और घी की नदियां बहती थी। शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे। उस समय का भारत डबल सिरताज डबल क्राउन था। सभी सदा स्वस्थ सदा सुखी रहते थे। उस समय काम क्रोध विकारों की लड़ाई अथवा हिंसा व अशांति व दुख की नामो निशान ही नहीं था। उस समय के भारत को स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्यत, सुखधाम अथवा हेवनली अबोर्ड कहा जाता था। उस समय सभी जीवन मुक्त और पूज्य थे और उनकी औसत आयु 150 वर्ष की बताई जाती है। उस युग के लोगों को देवता वर्ण कहा जाता है। पूज्य विश्व महारानी श्री लक्ष्मी और पूज्य विश्व महाराजन श्री नारायण के सूर्य वंश में कुल 8 सूर्यवंशी महारानी तथा महाराजा हुए, जिन्होंने 1250 वर्ष तक चक्रवर्ती राज्य किया। त्रेता युग में श्री सीता और श्री राम चंद्रवंशी 14 कला, गुणवान और संपूर्ण निर्विकारी थे। उनके राज्य की भी भारत में ही महिमा है। सतयुग और त्रेता का आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश ही उस सृष्टि रूपी वृक्ष का तना है और उसके बाद अनेक धर्म रूपी शाखाएं निकली। द्वापर में देह अभिमान तथा काम क्रोध आदि विकारों का प्रभाव पड़ा। देवी स्वभाव का स्थान आसुरी स्वभाव में बदलने लगा। सृष्टि में दुख और अशांति का ही राज्य हुआ। उनके बीच के लिए और उनसे बचने के लिए मनुष्य ने पूजा तथा भक्ति भी शुरू कर दी। ऋषि योग और लोक शास्त्रों की रचना करने लगे। यज्ञ तप आदि भी शुरुआत हुआ। कलयुग के इस युग में लोग परमात्मा को ढूंढने लगे।
कलयुग में लोग परमात्मा शिव की तथा देवताओं की पूजा के अतिरिक्त सूर्य की, पीपल की, वृक्ष की, अग्नि की और अन्य जड़ तत्वों की पूजा भी करना शुरू कर दिया और बिल्कुल देह अभिमानी, विकारी और पतित हो गए। उनका आहार, व्यवहार, दृष्टि, वृत्ति, मन, वचन, कर्म तमोगुणी और विकारधीन हो गया। कलयुग के अंत में सभी मनुष्य तमोप्रधान और आसुरी गुण वाले हो गए। अतः सतयुग और त्रेता की सतोगुणी देवी देवता की जो सृष्टि थी वो आकर सब समाप्त हो गई और उसकी तुलना में द्वापर और कलयुग की सृष्टि एक नरक के समान बन गई। लेकिन प्रभु मिलन का गुप्त युग पुरुषोत्तम संगम युग था। भारत में आदि सनातन धर्म के लोग जैसे उन त्योहारों, पर्वों इत्यादियों को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास को भी मनाते हैं। इस मास में लोग तीर्थ यात्रा का विशेष महत्व मानते हैं और बहुत दान पुण्य भी करते हैं तथा आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा में काफी समय देते हैं। वे प्रातः अमृत वेले ही गंगा स्नान करके बहुत पुण्य समझते हैं। वास्तव में पुरुषोत्तम शब्द परमपिता परमात्मा ही का वाचक है। जैसे आत्मा को पुरुष भी कहा जाता है, वैसे ही परमात्मा को परम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह सभी पुरुष और पुरुषों में ज्ञान, शांति, पवित्रता और शक्ति में उत्तम है। पुरुषोत्तम मास कलयुग के अंत, सतयुग के संगम का युग की याद दिलाता है, क्योंकि इस युग में पुरुषोत्तम परमपिता परमात्मा का अवतरण होता है। सतयुग के आरंभ से लेकर कलयुग के अंत तक मनुष्य आत्माओं का जन्म पुनर्जन्म होते ही रहता है, परंतु कलयुग के अंत में सतयुग और सतधर्म की तथा उत्तम मर्यादा की पुनः स्थापना करने के लिए पुरुषोत्तम परमात्मा ही आते हैं। इस संगम पर परमपिता परमात्मा हम बच्चों को ज्ञान और सहज राजयोग सिखाकर वापस परमधाम अथवा ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। अनन्य मनुष्य आत्माओं को सृष्टि के महाविनाश के द्वारा अशरीरी करके मुक्ति धाम ले जाते हैं। इस प्रकार सभी मनुष्य आत्माएं शिवपुरी अथवा विष्णुपुरी की अव्यक्ति एवं आध्यात्मिक यात्रा करती हैं और ज्ञान चर्चा अथवा ज्ञान गंगा के स्नान करके पावन बनती हैं। परंतु आज लोग इन रहस्यों को न जानने के कारण गंगा नदी में स्नान करते हैं और शिव तथा विष्णु की स्थूल यादगारों की यात्रा करते हैं। वास्तव में पुरुषोत्तम मास में जिन दिन दान का महत्व है, वे दान 5 विकारों का दान है। परमपिता परमात्मा जब पुरुषोत्तम युग में अवतरित होते हैं तो मनुष्य आत्माओं को बुराइयों अथवा विकारों का दान देने की शिक्षा देते हैं। इस प्रकार वे काम, क्रोध आदि विकारों को त्याग कर मर्यादा वाले बन जाते हैं और उसके बाद सतयुग, द्वापर का आरंभ हो जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज भी बाबा ही खोलते हैं। आज यदि इन रहस्यों को जानकर मनुष्य विकारों का दान दे, ज्ञान गंगा में नित्य स्नान करे, योग द्वारा देह के न्यारा होकर सच्ची आत्मिक यात्रा करे, तो वह विश्व में पुनः सुख, शांति संपन्न राम राज्य की स्थापना कर सकता है और नर तथा नारी नरक से निकलकर स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। यहाँ संगम युग में श्वेत वस्त्रधारी प्रजापिता ब्रह्मा, जगदम्बा सरस्वती तथा कुछ एक मुखवंशी ब्राह्मणों और ब्राह्मणियों को प्रजापिता ब्रह्मा परमपिता परमात्मा शिव से योग लगाते हुए दिखाई देते हैं। इस राजयोग द्वारा ही मन का मैल धुलता है, पिछले विकर्म सब चले जाते हैं, संस्कार सतो प्रधान बनते हैं। अतः नीचे की ओर
नरक के व्यक्ति ज्ञान एवं योग अग्नि प्रज्वलित करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को इस सूक्ष्म अग्नि में स्वाहा करते हुए दिखाए गए हैं। इसी के फलस्वरूप वे नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी के रूप में दिखाई देते हैं। अतः मनुष्य से देवता पद का अधिकार पाकर सुखधाम, वैकुंठ अथवा स्वर्ग में पवित्र एवं संपूर्ण सुख शांति संपन्न स्वराज्य के अधिकारी बने हैं। मालूम रहे कि वर्तमान समय ये संगम युग ही चल रहा है। अब वह युग है जब यह कलयुगी सृष्टि नरक अर्थात दुख धाम अब निकट भविष्य में सतयुग आने वाला है, जबकि यही सृष्टि सुख धाम होगी। अतः अब हमें पवित्र एवं योगी बनना है। मनुष्य के 84 जन्मों का अद्भुत कहानी का चक्र परमपिता परमात्मा ही समझाते हैं। मनुष्य आत्माएं सारे कल्प में अधिक से अधिक कुल 84 जन्म लेती हैं। वह 84 लाख योनियों में पुनः जन्म नहीं लेती हैं। मनुष्य आत्माओं के 84 जन्मों के चक्र को ही यहाँ 84 सीढ़ी के रूप में दिखाया जाता है। चूंकि प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती मनुष्य समाज के आदि पिता और आदि माता हैं, इसलिए उनके 84 जन्म का संक्षिप्त उल्लेख करने के लिए अन्य मनुष्य आत्माओं का भी उनके अंतर्गत आया जाएगा। हम ये बात तो बताते हैं कि ब्रह्मा और सरस्वती संगम युग में परमपिता शिव के ज्ञान और योग द्वारा संगम युग के प्रारंभ में श्री लक्ष्मी और नारायण पद लेते हैं। सतयुग और त्रेता में 21 जन्म पूज्य देव पद था। सतयुग के 1250 वर्ष में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण 100% सुख शांति संपन्न 8 जन्म लेते हैं। इसलिए भारत में 8 की संख्या शुभ मानी गई है और कई लोग केवल 8 मनकों की माला सिमरते हैं तथा अष्ट देवताओं का पूजन भी करते हैं। पूज्य स्थिति वाले इन 8 नारायणी जन्मों को 8 सीढ़ियों के रूप में चित्रित किया गया है। फिर त्रेता में 1250 वर्षों में 14 कला संपूर्ण सीता और राम के वंश को दिखाया गया है और उसमें 12 या 13 जन्म लेते हैं। इस प्रकार सतयुग और त्रेता के कुल 2500 वर्ष में संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति, स्वस्थ, संपन्न 21 जन्म लेते हैं। इसलिए ही प्रसिद्ध है कि ज्ञान द्वारा मनुष्य 21 जन्म अथवा 21 पीढ़ियां सुधर जाती हैं अथवा मनुष्य 21 जन्मों की पीढ़ियों के लिए इस ज्ञान से ही तरता है। द्वापर और कलयुग में जो कुल जन्म है वो है हमारे 63 जन्म। फिर सुख की प्रारब्ध समाप्त होने के बाद वे द्वापर युग के आरंभ में पुजारी स्थिति में प्राप्त होते हैं। सबसे पहले तो निराकार परमपिता परमात्मा शिव ही हीरे की प्रतिमा बनकर अनन्य भावों से पूजा जाता है। एक पुजारी राजन के रूप में शिव पूजा। हमने देखा कि एक पुजारी राजा के रूप में शिव पूजा करता हुआ दिखाया गया है। धीरे धीरे वे सूक्ष्म देवताओं अर्थात विष्णु तथा शंकर की भी पूजा कर रहा है। बाद में अज्ञानता तथा आत्म विस्मृति के कारण वह अपने ही पहले वाले श्री नारायण और श्री लक्ष्मी रूप की भी पूजा कर रहा है। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है, जो स्वयं कभी पूज्य थे बाद में वे अपने आप को ही पुजारी बन गए हैं। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की आत्माएं इस द्वापर में 1250 वर्षों में ऐसी पुजारी स्थिति में भिन्न भिन्न नाम रूप में वैश्यवंशी, भक्त शिरोमणि, राजा रानी अथवा सुखी प्रजा के रूप में कुल 21 जन्म ही लिए थे। इसके बाद कलयुग का आरंभ हुआ। अब तो सूक्ष्म लोक और साकार लोक के देवी देवताओं की पूजा इत्यादि के अतिरिक्त तत्व पूजा भी शुरू हो गया। इस प्रकार भक्ति के
अभिचारी रूप को देखा। यह अवस्था सृष्टि की तमो प्रधान अथवा शुद्र अवस्था थी। इस काल में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उग्र रूप धारण कर चुके थे। कलयुग के अंत में उन्होंने तथा उनके वंश के दूसरे लोगों ने कुल 42 जन्म लिए। उपयुक्त से स्पष्ट हुआ कि 5000 वर्ष का कुल ये पूरा चक्र है और अब वह पुरानी पतित दुनिया के 83 जन्म ले चुके हैं और अब है अंतिम अर्थात 84वां जन्म, वानप्रस्थ अवस्था। प्रजापिता परमपिता परमात्मा ने उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली कन्या का नाम जगदम्बा सरस्वती रखा है। इस प्रकार देवता वंश की अन्य आत्माएं भी 5000 वर्ष में अधिकाधिक 84 जन्म लेते हैं। इसलिए भारत में जन्म मरण के चक्र को 84 का चक्र भी कहा जाता है और कहीं तो देवियों के मंदिर में 84 घंटे भी लगे हुए हैं। 84 घंटे वाली देवी का नाम से लोग याद रखते हैं। परमपिता परमात्मा ने वर्तमान समय जैसे हमें ईश्वरीय ज्ञान में लाकर अन्य अनेक मधुर रहस्य समझाए हैं, वैसे ही यह भी एक नई बात समझाई है कि वास्तव में मनुष्य आत्माएं मनुष्य जन्म ही लेती हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, परंतु फिर भी कई लोग ऐसा नहीं मानते हैं और कहते हैं मनुष्य आत्माएं पशु पक्षी इत्यादि 84 लाख जन्म और योनियां लेती हैं। वे कहते हैं जैसे किसी देश की सरकार अपराधी को दंड देती है और उसकी स्वतंत्रता छीन लेती है और उसे एक कोठरी में बंद कर देती है, सुख सुविधा से कुछ काल के लिए वह वंचित हो जाता है। वैसे ही यदि मनुष्य कोई भी बुरे कर्म करता है तो उसे दंड मिलता है और पशु पक्षी इत्यादि भोग योनियों में दुखी होता है। परंतु अब परमपिता परमात्मा स्वयं शिव ने समझाया है कि मनुष्य आत्माएं अपने बुरे कर्मों का दंड मनुष्य योनि में ही भोगती हैं। परमात्मा कहते हैं कि बुरे मनुष्य के कर्म गुण स्वभाव के कारण पशु से भी अधिक बुरा तो वो खुद ही बन जाता है और पशु पक्षी से अधिक दुखी भी होता है, परंतु वह पशु पक्षी इत्यादि योनि में जन्म नहीं लेता है। यह तो हम देखते हैं या सुनते हैं कि मनुष्य गूंगे, अंधे, बहरे, लंगड़े, कोड़ी इत्यादि रोग से पीड़ित हैं। यह भी हम देखते हैं कि कई पशु की भी मनुष्य से अधिक स्वतंत्र तथा सुखी होते हैं। उन्हें डबल रोटी और मक्खन खिलाया जाता है, सोफे पर बैठाया जाता है, मोटर कार में यात्रा कराई जाती है और बहुत से प्यार से प्रेम से पाला जाता है। परंतु ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो भूखे सोते हैं, जिनके शरीर पे वस्त्र नहीं होते। वे पैसे या 2 पैसे मांगने के लिए मनुष्य के आगे हाथ फैलाते हैं और अन्य मनुष्य उन्हें अपमानित करते हैं। कितने ही मनुष्य जो सर्दी में ठिठुर कर रोगी बन जाते हैं, सड़क की पटरियों पर कुत्ते की तरह बुरी मौत मारे जाते हैं और कितने ही मनुष्य तो अत्यंत वेदना और दुख के वश में आकर हाथों पर अपने आप को ही मार डालते हैं। जब ये सब स्पष्ट हुआ तो मनुष्य योनि भी भोगी योनि है कि मनुष्य योनि में मनुष्य पशुओं से अधिक दुखी होता है। इसलिए मनुष्य आत्माएं पशु पक्षी की योनि नहीं लेती हैं। इसके अतिरिक्त एक मनुष्य आत्मा में अपने जन्म जन्मांतर के पाठ अनादि आदि काल से उवृत्त रहता है और इसलिए मनुष्य आत्माएं अनादि काल से परस्पर भिन्न भिन्न गुण कर्म स्वभाव प्रभाव और प्रारब्ध वाली होती हैं। मनुष्य आत्माओं के गुण कर्म स्वभाव तथा पाठ अन्य योनि की आत्माओं के गुण कर्म स्वभाव के अनादि काल से भिन्न होते हैं। अतः जैसे आम की गुठली से आम का वृक्ष निकलता है, ठीक वैसे ही मनुष्य आत्माओं की श्रेणी ही अलग है। मनुष्य आत्माएं पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेती हैं
बल्कि मनुष्य आत्माएं सारे कल्प में मनुष्य योनि में ही अधिक से अधिक 84 जन्म पुनर्जन्म लेकर अपने अपने कर्मों का अनुभव करती हैं और भोगती हैं। आप स्वयं ही सोचिए कि यदि बुरे कर्मों के कारण मनुष्य आत्मा का पुनर्जन्म पशु योनि में होता है, तब तो हर मनुष्य हर वर्ष मनुष्य गणना बढ़ती न जाती बल्कि घटती जाती। परंतु आप देखते हैं कि फिर भी मनुष्य गणना बढ़ती जा रही है, क्योंकि मनुष्य पशु पक्षी या कीड़े मकोड़े की योनि में नहीं जन्म लेता है। हमने देखा कि सृष्टि चक्र 4 भागों में बांटा हुआ है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सृष्टि नाटक में हर एक आत्मा का एक निश्चित समय है। समय पर परमधाम से इस सृष्टि चक्र नाटक के लिए मंच में आती हैं। सबसे पहले सतयुग और त्रेता के सुंदर दृश्य दिखाए गए हैं। इन 2 युगों में संपूर्ण सुखपूर्ण सृष्टि में पृथ्वी मंच पर आदि सनातन देवी देवता धर्म दिखाया गया है और सभी धर्म वंशों की आत्माएं परम धाम में ही होती हैं। अतः इन दोनों युगों में इन्हीं 2 वंशी और 2 वंशों की ही पर मनुष्य आत्माएं अपनी अपनी पवित्रता के अनुसार आती हैं। द्वापर में सभी धर्म की रजोगुणी आत्माएं अवस्था लेती हैं और इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म, बौद्ध द्वारा बौद्ध धर्म, ईसाई द्वारा ईसाई धर्म की स्थापना होती है। अतः इन 4 मुख्य धर्म वंशों के पिता ही संसार के मुख्य एक्टर हैं और इन 4 धर्म के शास्त्र की मुख्य शास्त्र है। और इसके अतिरिक्त संन्यास धर्म के स्थापक नानक भी इस विश्व नाटक में मुख्य एक्टर में हैं। परंतु फिर भी मुख्य रूप से पहले बताया गए 4 धर्मों में सारा विश्व नाटक आधारित है। कलयुग के अंत में जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तो विश्व का सबसे पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत क्षीण हो जाता है और मनुष्य अत्यंत पतित हो जाता है। इसलिए परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर ये ज्ञान हमें देते हैं। वे प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मुखवंशी कन्या ब्रह्मा कुमारी सरस्वती और अन्य ब्राह्मणों और ब्राह्मणियों को रचते हैं और उन्हें ज्ञान द्वारा उनके मार्गदर्शन कराते हैं और उन्हें मुक्ति तथा जीवन मुक्ति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार देते हैं। अतः प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती, जिन्हें हम एडम तथा ईव अथवा आदम और हवा भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा प्रजापिता शिव पृथ्वी और स्वर्ग की स्थापना करते हैं। और सतयुग के आरंभ का एक छोटा सा ये संगम अर्थात संगम युग, जब परमपिता परमात्मा अवतरित होते हैं, वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलयुग के अंत में प्रजापिता परमात्मा शिव जब महादेव शंकर के द्वारा सृष्टि का महाविनाश करते हैं, तब लगभग सभी आत्माएं अपने एक्ट अनुसार अपने प्यारे देश अर्थात मुक्ति धाम में वापस लौट जाती हैं और फिर सतयुग के आरंभ में आदि सनातन देवी देवता धर्म मुख्य आत्माएं मनुष्य आत्माएं के रूप में आती हैं। फिर 2500 वर्ष के बाद द्वापर के आरंभ में इब्राहिम से इस्लाम घराने का आत्माएं आती हैं। बौद्ध धर्म की आत्माएं ईसाई धर्म से ईसाई वंश की और अपना अपना पार्ट बजाती हैं और अपनी स्वर्णिम रजत तमो और लोह चारों अवस्थाओं को पार कर इस प्रकार यह अनादि निश्चित सृष्टि नाटक का आदि चक्र है, जो हर 5000 वर्ष के बाद हूबहू पुनरावृत्त होता है। तो हमने देखा कैसे स्वयं इस जगत के रचयिता परमपिता परमात्मा शिव आते हैं, हमें ये गीता ज्ञान सुनाते हैं, जिसके द्वारा हम स्वयं को अपने परमात्मा को जानते हैं। तो आज हम पूरे दिन इस सृष्टि चक्र को
इन युगों को याद रखेंगे और उनको महसूस करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।